2023 जब तक खत्म नहीं हुआ था, उस वक्त तक जयंत चौधरी की पूरे देश में बात हुआ करती थी। उनको एक ऐसे नेता के तौर पर जाना जाता था जो सरकार से लड़ते हैं और जो भाजपा की नीतियां हैं उनके खिलाफ किसानों की आवाज़ उठाते हैं, किसान विरोधी नीतियों का जमकर विरोध करते हैं और अग्निवीर के खिलाफ बोलते हैं, युवाओं की आवाज़ उठाते हैं। लेकिन अचानक से उन्होंने 2024 आते ही गठबंधन बदला, चुनाव से 3 महीने पहले, और वो बीजेपी में चले गए। उसके बाद उम्मीद थी कि इंडिया गठबंधन जब इनको 6 सीट दे रहा है तो एनडीए में बीजेपी ने कम से कम 4 सीट तो देगी, लेकिन वैसा नहीं देखने को मिला। सिर्फ 2 सीट दी वहां पर। हालांकि इनकी पार्टी का एक एमएलसी बनाया बीजेपी ने यूपी में और एक इनकी पार्टी से मंत्री भी बनाया। लेकिन उम्मीद थी कि जब 2 के 2 सांसद जयंत चौधरी अपने जिता कर लाएंगे तो शायद उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश से बीजेपी के अलाइज नहीं है। बीजेपी की जो अलाइज है काफ़ी छोटी छोटी पार्टियां उनकी अलाइज है और उनमें सबसे बड़ा दल लोकसभा में इस वक्त आरएलडी है, विधानसभा में बीजेपी का सबसे बड़ा अलाई अपना दल है। तो उत्तर प्रदेश के अपने सबसे बड़े अलाई को जो लोकसभा में जिनके बीजेपी के बाद सबसे ज़्यादा मेंबर है उनको तो कम से कम कैबिनेट मिनिस्टर बनाएगी, लेकिन ऐसा कहीं से कहीं तक देखने को नहीं मिला। जयंत चौधरी को मिनिस्टर ऑफ स्टेट स्वतंत्र प्रभार से ही संतोष करना पड़ा। हालांकि मिनिस्टर ऑफ स्टेट से ये वाला मंत्रालय फिर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इस वाली पोस्ट पर आपको कैबिनेट मिनिस्टर को रिपोर्ट नहीं करना होता और आप अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं। अपने मंत्रालय में आपको क्या काम करना है उसकी जिम्मेदारी आपकी होती है और करवाने की भी आपकी होती है। लेकिन जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं बिना इंडिपेंडेंट चार्ज वाले, उनको कैबिनेट मिनिस्टर को रिपोर्ट करना पड़ता है और कैबिनेट मिनिस्टर के बिना कुछ नहीं होता और उनकी इतनी चलती भी नहीं है। और यही कारण है कि कम से कम जयंत चौधरी को जो भी मंत्रालय मिलेगा वो काम तो करवा लेंगे अपने लोगों के, अगर उनके लोगों के मतलब का उन्हें कोई मंत्रालय मिलता है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि यहाँ पर जहाँ उनको उम्मीद थी कि कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाएगा, वहाँ पर उनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट से संतोष करना पड़ रहा है। उनको उम्मीद थी उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी से 2 मंत्रालय होंगे और कोई ऐसा मंत्रालय मिलेगा जिससे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काम करवा पाए, लेकिन ऐसा मंत्रालय उनको उत्तर प्रदेश में भी नहीं मिला। और अगर किसान या फिर ग्रामीण विकास डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ उन्हें मंत्रालय अब भी मिलता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट में, तो वो अपने इलाके में अच्छा काम करवा पाएंगे, क्योंकि जहाँ से उन्हें वोट मिलती है वो ज़्यादातर ग्रामीण इलाका है और वहाँ पर युवाओं की उनसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें रहती हैं, किसानों की उम्मीदें रहती हैं। लेकिन अगर इन दोनों से मिलता जुलता मंत्रालय उनको नहीं मिलता तो फिर तो इस मंत्रालय का कोई फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, इस गठबंधन का उन्हें एक नुकसान ज़रूर हुआ कि पूरे देश में इस वक्त उनका नाम लेने वाला नहीं। जो लोग उनको बड़ी उम्मीदों से देखते थे उन्होंने उनका नाम लेना बंद कर दिया है। मीडिया से जयंत चौधरी का नाम गायब हो चुका है। पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में बिना जयंत चौधरी का नाम लिए कोई भी खबर नहीं चलती थी, लेकिन अब जयंत चौधरी ऐसा लगता है कि अपनी पार्टी के अध्यक्ष नहीं, बीजेपी के एक सांसद हैं और इसी तरह से मीडिया ने भी उनको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया है। और कहीं ना कहीं बेशक उनको मंत्रालय मिल गया, उनकी पार्टी सत्ता में आ गई राज्य में और केंद्र में, लेकिन इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता कि राष्ट्रीय राजनीति में उनका कद घटा है, बेशक वो सत्ता में आ गए। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल दहिया फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह के वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।